हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन में आप लोग एसबीआई पीओ का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और अब काफी सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेशन में लेकर आया हूं। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, काफी सारे सवाल आपके आ रहे हैं। तो सारे के सारे सवालों के जवाब इस सेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो मेल में आती है, आप सभी को पता है। उससे भी पहले आपके पास सबसे पहले इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए, जिसमें आपका फोटोग्राफ लगा होना चाहिए, जो कि आप बाकी एडमिट कार्ड के साथ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का कॉल लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। सेंटर पर आप गए थे, वहां पर ऑथेंटिकेटेड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी आपको कॉल लेटर लगाना है। उसी के साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विद अ फोटोकॉपी। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने ही है। उसके बाद आपके पास जो मेल है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला आपका बर्थ डेट का प्रूफ होगा, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट या आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो वहां पर काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स का प्रूफ मैंडेटरी है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवा ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना होगा, बट ये आपका मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, ये भी मैंडेटरी, और आधार कार्ड तो भैया सबके पास होता ही है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, 10th और 12th मैंडेटरी है। अगर आपको 10th-12th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट मिला है, आपको वो भी लेकर जाना है। अगर नहीं मिला है तो लेकर नहीं जाना है। उसी के साथ आपकी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट और डिग्रीज। ठीक है, डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है, साथ के साथ आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं। अब कई स्टूडेंट्स के पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होगी या आपके पास ईयर वाइज मार्कशीट होगी, तो जैसे भी आपकी मार्कशीट है वो सारे के सारे आपको ले जाने हैं। और हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 3-3 फोटोकॉपी भी आप लेकर जाना, सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पीजी भी हो गया होगा, तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, तो आप ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट लेकर जाइएगा, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपीज। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। कई जगह ऐसा बोला जा रहा है कि 2 लेकर जाने हैं या 3 लेकर जाने हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी ये कहानी है। यहां पर आपके पास जो मेल आएगा उसमें बायोडेटा फॉर्म रहेगा। ठीक है, बायोडेटा फॉर्म में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा, है ना। अब हो सकता है बायोडेटा फॉर्म में आपके कुछ कुछ चेंजेस हो जाए, तो आपके पास जब तक बायोडेटा फॉर्म नहीं आता है, आप पुराना बायोडेटा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उसको भरकर देख लीजिए क्या क्या पॉइंटर्स आपसे पूछे गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं क्या क्या आपको वहां पर पूछा गया और क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो आपका बायोडेटा फॉर्म में ही होगा, बस आपका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसको सिर्फ भरना नहीं है, इसको आपको अटेस्ट भी करवाना है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो परिचय प्रमाण पत्र आपका रहने वाला है। अब डॉक्यूमेंट में ही आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करके दी हैं। आपको क्या करना है भाई, देखो, टू बी इशूड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएलए, एमएलसी, एमपी, ब्रांच हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज बैंक। ठीक है, तो जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उस पे या तो आप किसी गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवा सकते हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो आपके किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, अगर आपके कोई संपर्क में हो तो आप उनके साइन करवा सकते हैं, या फिर किसी भी नेशनलाइज बैंक के ब्रांच हेड। अब आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, या आपके पेरेंट्स का होगा, आपके भाई बहन का होगा, अगर नेशनलाइज बैंक है तो बहुत आसानी से आपको ये सिग्नेचर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले जाना है, इन में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा साइन करवा कर ले जाना है। ठीक है, दूसरा आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, अब यहां पर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो भाई, या तो जो प्रीवियस ऑप्शन आपको दिए थे उनमें से आप साइन करवा लो, लेकिन
ये एक डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिन पर्सन से यहां पर सिग्नेचर करवाए हैं उन्हीं से आप यहां पर सिग्नेचर करवा लें, नहीं, आपको अलग अलग जो है सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपके सिग्नेचर हो सकते हैं या तो कोई ऑफिसर वगैरह हो, या फिर आपने जिस स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है उसके प्रिंसिपल का सील और स्टाम्प, या फिर जिस कॉलेज से आप पढ़े। कई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि सर किसी और स्कूल के उससे करवा लें क्या, नहीं, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां के स्कूल के प्रिंसिपल या जो हेड है, या फिर जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं वहां के प्रिंसिपल या हेड। ठीक है, अब हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जो आपको स्कूल कंप्लीट करने के बाद मिला हो या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मिला हो, तो वो तो आप ले ही जाना, साथ के साथ ये भी आपको लेकर जाना है ना। ऐसा नहीं करना कि सर हमारे पास तो पहले से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, क्या हम इसको स्किप कर दें, नहीं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जो बायोडेटा फॉर्म है उसमें ये आपको दिए गए हैं, इनके पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, तो इनको आप अभी से रेडी करके रखिए। ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, गजेटेड ऑफिसर, एमएलए, एमएलसी, एमपी, ब्रांच हेड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, उनसे आप साइन करवा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक ही व्यक्ति है तो इस पर आप उनसे साइन करवा लीजिए और अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करवा लीजिए। ठीक है, डाउट खत्म हुआ, आगे चलते हैं। अब कई स्टूडेंट आपको ऐसे भी बोलते हुए मिलेंगे कि सर हमारे पास क्या है, हमने दो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए, दो दो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाए। अब उनके पास अवेलेबल होंगे पर्सन, है ना, अलग अलग पर्सन साइन करने के लिए होंगे, दैट्स व्हाई उन्होंने बनवा लिए होंगे। बट एसबीआई क्या बोलता है, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय अथॉरिटीज, और वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 8 से 10 आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोज अपने हैंडी रखिएगा, और फिर आपका आता है बायोडेटा फॉर्म। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के पास मेल आ चुका है ना, कुछ स्टूडेंट्स मेल का इंतजार कर रहे हैं, तो मेल का ज्यादा इंतजार मत करो। अभी के लिए आप क्या करो, जो पुराना फॉर्मेट है ना उसकी 3 4 5 कॉपीज आप निकाल लो और उसे भर के एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिसमें आपको बोला गया है कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो कई बार क्या करते हो, एनए करके आंसर मार्क कर दे। तो एनए आंसर मार्क मत करना, बहुत ही क्लियरली नो आपको वहां पर आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए एसबीआई पीओ इंटरव्यू के लिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लेना, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको परेशानी हो रही है कि सर ये बायोडेटा फॉर्म पुराना वाला हमें मिल जाए या कैरेक्टर और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिल जाए, तो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहां से आप सारे के सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। अगर आप अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप भी एसबीआई का या बाकी एग्जाम्स का इंटरव्यू देने जाएं या सारे के सारे स्टेजेस को क्लियर कर लें, तो बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। ये रही आपकी 1 साल की प्राइसिंग, ये रही आपकी 2 साल की प्राइसिंग। अगर आप बैंक एसएससी दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल के लिए 4699 में एनरोल कर सकते हैं और 2 साल के लिए 5799 में बैंक एंड एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ हमारे नए बैचेस ये स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ ही हमारे ऑनगोइंग बैचेस हैं, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करना तो गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में आप एनरोल कर लीजिए। 199 से प्राइसिंग स्टार्ट है और ये सुविधाएं आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बुक से प्रैक्टिस करना पसंद है तो आप द्रोणा बुक सेट को परचेज कर सकते हैं। 1299 में 6 बुक्स आपको मिलेंगी पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर। ठीक है भाई, तो सेशन को यहां पर समाप्त कर रहे हैं। आई होप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट से सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।